तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। और अपने 5 प्रश्नों की सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हम आपके लिए 5 प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें मैथ के 5 क्वेश्चन होते हैं और उसे हम बहुत सरल तरीके से सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि उसका उत्तर कितनी आसानी से आ जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न है। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले दूरी दिया है और समय दिया है, तो चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, तो 6000 बटा के 8, तो काटेंगे तो आएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उस विमान की जो चाल है वो है आपका 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी चाल जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो अब जो चाल होगी वो चाल हो जाएगी आपकी 750 में जब 250 जोड़ेंगे तो आएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी जो चाल हो गई वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब दूरी कितना दिया है तो 9000 किलोमीटर, तो समय कितना हो जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो दूरी है आपका 9000 और चाल है आपका 1000, तो जब काटेंगे तो कुल मिला जुला के आएगा 9 घंटा। यानी यदि उसकी चाल बढ़ा दी जाती है 250 किलोमीटर प्रति घंटा तो 9000 किलोमीटर की दूरी उसे तय करने में कितना समय लगेगा, तो आपका लगेगा 9 घंटा। तो कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि 1 3 5 7 9 11 फिर डैश डैश करके 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये विषम संख्या का एक श्रृंखला है। विषम संख्या का श्रृंखला है, तो विषम संख्या का श्रृंखला जो होता है तो n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n ही होता है। ठीक है, जो n विषम संख्याओं का औसत है वो n ही होता है। तो n का मतलब होता है लास्ट में कितनी संख्या है, तो यहाँ पे क्या है 25 है, तो इसका जो औसत होगा वो 25 ही होगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें ब्याज कितना है। 800 रुपया था तो कितना बन गया 956 रुपया, यानी ब्याज कितना आया 156। 156 गुणते 100 कर देंगे और मूलधन कितना है तो 800 और समय कितना है आपका तो 3 वर्ष। ये निकालेंगे हम लोग ब्याज की दर। पहले हमको ब्याज की दर पता होना चाहिए, तब ना हम देखेंगे कि ब्याज की दर कितने प्रतिशत बढ़ी। अब देखिए, यहाँ से हो जाएगा 100, अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 और 3 दूना के 6, यानी और इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 4 से काट दे तो 4 1 कम 4, 4 3 12 और 4 दूनी 8। कुल मिला जुला के आर बराबर आया 13 बटा के 2%। अब देखिए, अब कह रहा है कि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए। मूल जो दर थी वो 13 बटा 2 थी, अब 4 बढ़ा दिया जाएगा। तो 13 बटा 2 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 21 बटा 2%। अब 21 बटा 2% ये आपका लेटेस्ट ब्याज की दर है। तो अब हमको निकालना है कि वह राशि 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन हमारा 800 रुपया है और समय है आपका 3 वर्ष और दर है 21। और यहाँ लिखेंगे 100 गुणते 2, ये 0 0 0 0 0 कर जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8। अब देखिए 21 तिहाई 63 या 4 तिहाई 12, 12 1 कम 12 और 12 दूना 24 और 1 25। यानी कुल मिला जुला के जो ब्याज आएगा वो आएगा 252 रुपया। हमारा मूलधन था 800 रुपया और ब्याज आ गया 252। जब 800 में 252 जोड़ेंगे तो आएगा 1052। यानी वो राशि जब 4% दर बढ़ा दी जाती है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा तो 1052 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। तो देखिए, सबसे पहले मान लेंगे
कि 16 पारियों तक उसने कितना औसत बनाया था। तो 16 पारियों तक मान लेंगे उसका औसत यक्स था, पारी था 16 पारी, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे 16 पारियों का योग, यानी वो 16 पारी में कितना रन बनाया था। तो योग बराबर होता है यन, यन का मतलब संख्या, 16 था और औसत। तो 16 पारियों में वो कितना रन बनाएगा, तो 16 इंटू यक्स पर माड, यक्स पर जो माड है उसको हमने मान लिया है कि ये आपका समांतर माध्य यानी औसत है, ठीक है। अब 17वीं पारी में कितना रन बनाता है, तो 87 रन, यानी अगर 16 माड में यक्स में अगर हम 87 जोड़ दें तो ये 17वीं पारियों में बनाया गया कुल रन होगा। अब इसका अगर एवरेज निकालें तो बटा 17 कर देंगे, तो कह रहा है जो औसत आएगा वो 3 बढ़ जाता है। तो औसत हमने यक्स मान रखा था, अब ये 3 क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 17 का तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 16 यक्स प्लस 87, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 माड में यक्स और 17 तिर्यक 51। इसको जब घटाएंगे तो यक्स माड में कितना आ जाएगा आपका, अब ये जो आएगा देखिए 17 को जब इस तरफ घटाएंगे तो ये हो जाएगा माड में यक्स। अब 87 में से 51 को घटाइए तो ये आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 3, यानी कुल हो गया आपका 36। अब कह रहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो 17वीं पारी के बाद उसका जो औसत होगा वो 3 बढ़ जाता है। तो औसत पहले 36 था, अब 3 बढ़ जाएगा। तो 36 में जब 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39, यानी 17वीं पारी के बाद जो उसका औसत आएगा वो आएगा आपका 39। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो ये है कि एक विक्रेता अपने सामान पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए वो 20% अधिक लिख रहा है और कितना छूट दे रहा है, 10% की। तो इसके लिए होता है 20 माइनस 10, यहाँ पे लगाएंगे 20 गुणित 10 बटा के 100। जब काटेंगे 1 0 से 0 खत्म हो गया। अब ये हो गया 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, और 12 को जब 20 में से घटाएंगे तो 8%, यानी जो उसका लाभ प्रतिशत होगा वो 8 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसी प्रकार आप 5 क्वेश्चन हमारे साथ जुड़कर डेली पढ़ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।